कुरान मजीद की तलावत, तर्जमा, तफसीर, हदीस, नातें, तजवीद, ग्रामर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 1, लन तनालुल बिर्रा का क्वेश्चन है। पहली शरीयतों में कुर्बानी का गोश्त कैसे इस्तेमाल होता था? पहली शरीयतों में कुर्बानी का गोश्त रख देते थे, आसमान से आग आती थी और उसे जलाकर राख कर देती थी और इसका मतलब होता था कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। दूसरा सवाल है, खुतबा निकाह में कौन सी 3 आयत पढ़ी जाती हैं? खुतबा निकाह में एक आयत सूरत निसा की और सूरत अहज़ाब की आखिरी 2 आयत पढ़ी जाती हैं। तीसरा सवाल है, माँ की जायदाद में से भाई बहनों के दरमियान कैसे तकसीम होगी? तो भाई को बहन से 2 गुना हिस्सा मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मैयत की औलाद हो तो वालिद को क्या मिलेगा? मैयत की औलाद हो तो वालिद को 6ठा हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेऔलाद औरत का शोहर की जायदाद में क्या हिस्सा है? बेऔलाद औरत का शोहर की जायदाद में 4था हिस्सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैयत के ज़िम्मे कर्ज और वसीयत को कौन सा बेटा पूरा करेगा? तो इसका आंसर ये है कि पहले कर्ज और वसीयत को पूरा किया जाएगा, उसके बाद विरासत तकसीम की जाएगी। मतलब किसी सबके माल में से पहले मतलब ये हिस्सा दे कर्ज और वसीयत को पूरी कर दी जाएगी, उसके बाद ही विरासत का तकसीम शुरू होगी। किन लोगों की तौबा आखिर तक कबूल होती है? उन लोगों की तौबा आखिर तक कबूल होती है जो जहालत में गुनाह करते रहते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं करते लेकिन वो अपनी कम इल्मी की वजह से जहालत में गुनाह करते रहते हैं। रबाइब कौन है? रबाइब वो है जो औरत पहले शोहर से बेटी लेकर आती है, उसे रबाइब कहते हैं। वल मोहसिनात के क्वेश्चन है, क्या भतीजी और फुप्पी एक शख्स के निकाह में रह सकती हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं, भतीजी और फुप्पी एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। दूसरा सवाल है, अल्लाह ने मर्दों को कवाम क्यों बनाया? अल्लाह ने मर्दों को कवाम यानी इसलिए बनाया क्योंकि वह निगरान है और अपना माल खर्च करते हैं। मुश्रिक कितने साल के बाद जहन्नम से निकलेगा? मुश्रिक कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा। उससे अगला क्वेश्चन है, जहन्नुम में चमड़ियों को तब्दील की जाएंगी। जहन्नुम में चमड़ियाँ इसलिए तब्दील की जाएंगी ताकि वो अजाब का मज़ा चख लें। और साइंस ने रिसर्च की है कि इंसान की जो जिल्द है वो सबसे ज़्यादा कोई भी तकलीफ़ को सबसे ज़्यादा महसूस इंसान की जिल्द करती है। इस तरह जब कट वगैरह लगता है तो जिल्द ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है, उसके अंदर जो भी हो उसे तकलीफ़ नहीं होती। नफ़क के क्या मायने हैं? नफ़क के मायने हैं सुरुंग। जैसे सुरुंग के 2 मुंह होते हैं, नफ़क ही मुनाफिक भी नफ़क से निकला है, इस तरह मुनाफिक के भी 2 मुंह होते हैं। मुनाफिकीन कितने नंबर की जहन्नुम में होंगे? मुनाफिकीन आखिरी जहन्नुम के आखिरी घड़े में होंगे। मुनाफिकीन की नमाज कैसी होती है? मुनाफिकीन की नमाज सुस्ती वाली होती है। कुरान में आता है कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते हैं। बहीमतुल इनाम से क्या मुराद है? सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 के क्वेश्चन है। बहीमतुल इनाम से मुराद नरम चाल वाले चौपाए हैं। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए कौन सा दीन पसंद किया और मुकम्मल किया? अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। तयम्मुम का तरीका बताएं। तयम्मुम में यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पाक मट्टी पे हाथ फेरें, फिर उसे झाड़ कर मुँह पर फेरें, फिर पहले दाएं बाजू हाथ पर और फिर बाएं हाथ पर फेरें। फिर किन सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं? क़ज़ाए हाजत करने के बाद, औरतों को छुआ हो या जुम्बी हो या पानी में असर ना हो तो साफ मट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। क्या आदम के बेटे हबील ने अपने भाई के साथ लड़ाई में कोई जवाबी कार्रवाई की? जी नहीं, हबील ने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मैं तुम पर जवाबी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में कौन सी कुरानी सूरत की आयत पढ़ी? तो इसका आंसर है सूरत मरियम की। कस्में कितनी किस्म की हैं? मुकम्मल वजाहत करें। कस्में 3 किस्म की हैं। लव कस्में मतलब बात बात पे जो कसम खाने की आदत होती है वो। फिर है गमूस यानी धोखा देने के लिए कसम खाना। फिर है मुवाक़ा यानी खुदा के कसम खाना यानी पुख्ता कसम खाना। फिर उसके बाद क्या मायदा नाजिल हुआ? मायदा कहते हैं दस्तरखान को। तो इसका आंसर है जी नहीं, मायदा नाजिल नहीं हुआ। हज़रत ईसा ने मायदा के नज़ूल की दुआ क्यों की? क्योंकि कौम ने मायदा के लिए फरमाइश की थी कि हम उस दिन को ईद बनाएं और हम मुतमईन हो जाएं। अगर मायदा नाजिल हो तो उस दिन को किस तरह मनाते? अगर मायदा नाजिल होता तो वो उस दिन को ईद की तरह मनाते। अगला सवाल है, अगर मायदा नज़ूल के बाद हवारी ईमान ना लाते तो कौन सा अजाब आता? तो ऐसा अजाब आता जो उनसे पहले कभी भी नहीं आया।
Thank you so much. Kindly subscribe this channel for informative videos.